नमस्कार बच्चों, मैं सुलेखा शर्मा आपको आज कक्षा 9वीं साखियों की कुछ पंक्तियों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। साखियाँ जो हैं कबीर दास जी द्वारा लिखी गई है और सबसे पहले हम कबीर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि कबीर दास जी जो हैं भक्तिकालीन निर्गुण संत काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये एक कवि ही नहीं बल्कि सच्चे समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी पढ़ाई किन्हीं कारणों से कुछ ज़्यादा नहीं हो पाई, फिर भी इन्होंने इतने बड़े मुकाम को हासिल करने में बहुत कम समय लगाया। इनकी जो प्रामाणिक रचनाएं थी उनमें बीजक सर्वश्रेष्ठ है, जिसके 3 भाग बताए गए हैं। एक साखी, दूसरा सबद, तीसरा रमेणी, जिसका एक पार्ट जो है साखी हम आज करेंगे। कबीरदास एक निर्गुण निरंकारी ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन भी किया और गुरु को परमात्मा से भी अधिक जो है उन्होंने महत्व दिया। वो गुरु की जो कृपा अपने ऊपर मानते थे। उन्होंने हिंदू मुसलमानों, अंधविश्वासों और रूढ़िवादी विचारधाराओं का कड़ा विरोध भी किया। इन्हें द्विवेदी जी ने भाषा का डायरेक्टर भी कहा है। क्योंकि इन्होंने अपनी भाषा शैली में बहुत सारी बोलियों का वर्णन किया है या मिश्रण किया है। इनकी भाषा को मुख्यतः खिचड़ी भाषा कहा जाता है। इन्होंने विभिन्न प्रकार के अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। और अब हम जो प्रथम दोहा है वो करेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनत न जाही। मान सरोवर, यहाँ मन रूपी सरोवर के बारे में कवि ने बताया है। यह एक प्राकृतिक झील है जिसमें पवित्र जल का निर्वाह होता है और उसमें स्नान कर कर जो हम अपने पापों का या पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो मानसरोवर का अर्थ यहाँ पर हृदय या मन रूपी सरोवर है। इसके बाद सुभर, सुभर का मीन्स होता है सबसे ज़्यादा भरा हुआ। जल, यहाँ जल हमारी भक्ति के बारे में आया है। हंसा, हंस, केली यानी क्रीड़ा यानी खेल करना, कराही करना। मुक्ताफल, मुक्ताफल का मीन्स है यहाँ पर मोती। और मुक्ता, मुक्ता मीन्स मोक्ष। चुगे, चुगना। उड़ी, उड़ना। अनत यानी कहीं भी। न, नहीं। जाही, जाना। ये मैंने आपको अभी अर्थ बताए हैं। अब मैं इसकी व्याख्या आपको स्पष्ट करती हूँ कि कबीर जी इन पंक्तियों में बताना चाहते हैं कि जो मन रूपी सरोवर है वह भक्ति रूपी जल से सुभर भरा हुआ है। और हंस जो हैं उसमें क्रीड़ाएँ यानी खेल कूद या आनंदित होकर खेल करते रहते हैं। और मुक्ताफल यानी मुक्ति जो मोक्ष की प्राप्ति है, उन रूपी मोतियों को चुगने का वर्णन कबीर जी ने बताया है। अब उड़ी अनत न जाही। और जब जिस प्रकार हमारा शरीर है भक्ति में डूब जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, तो वह सांसारिक विषय वासनाओं को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार हंस, जब उनको मोती रूपी जो मोक्ष है वो प्राप्त हो जाता है तो वो कहीं भी उड़कर नहीं जाते बल्कि वहीं पर रहते हैं। अर्थात कवि के कहने का अभिप्राय है कि हमारे अंदर ही जो है प्रभु की भक्ति है और
हम जितना हो सकता है उसमें लीन हो जाएं और उस परम आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊँ, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। सबसे पहले हम मीनिंग लेंगे। प्रेमी, प्रेमी का अर्थ यहाँ पर कवि ने जो है उस ईश्वर से प्रेम करने वाले सच्चे भक्त के बारे में लिया है। ढूंढत ढूंढना, फिरऊ फिरना, प्रेमी मिले न कोई, अर्थात दूसरा वैसा कोई देशभक्त या देश से या ईश्वर से प्रेम करने वाला नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब जिस प्रेमी के बारे में कवि कहते हैं उसको अपने जैसा ही प्रेमी मिल जाता है तो सब विष, विष यानी यहाँ पर जो समाज में व्याप्त बुराइयाँ हैं उनके बारे में लिया है। अमृत यानी वो सुधा में बदल जाती हैं, अर्थात वो बुराइयाँ दूर हो जाती हैं। कब, वो हम व्याख्या में करेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब वो ईश्वर से प्रेम करने वाले सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढते हैं तो उन्हें दूसरा कोई भी ऐसा सच्चा भक्त नहीं मिला। लेकिन जिस दिन एक सच्चा ईश्वर भक्त उन्हें मिल जाता है उस दिन संसार की जितनी भी विषय वासनाएं हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। उसके लिए विष भी उस समय अमृत बन जाता है। या हम कह सकते हैं कि कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि हमेशा अपने जैसे भक्तों के साथ संगति करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी संगति का जो फल होता है वो हमेशा अच्छा होता है और बुरी संगति का जो फल होता है वो हमेशा बुरा होता है। इसलिए कवि ने बताया है कि हमें अच्छी संगति करने से ही जो है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति